हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। उस पोएम का नाम है अमांडा। अमांडा जो कि है विच इज़ अ गर्ल, जो कि जिसको कोई उसका एल्डर है जो बार बार उसे काफ़ी चीज़ों के लिए उसे रोकता है, टोकता है या उसे बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, जिसे हमारे एल्डर्स बोलते हैं, वैसे इसे भी बोला जाता है इस गर्ल को। और ये जो गर्ल है वो बहुत इरिटेट होती है उससे, और उस वक्त वो अपनी ही एक दुनिया में खोई रहती है जब उसका कोई एल्डर से बोलते रहता है और इरिटेट होके। तो इससे पहले कि पोएम स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Robin Klein. Robin Klein is an Australian author of books of children. She had her first short story published at the age of 16. She was born in 28 February 1936. ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं बच्चों के लिए, और उन्होंने एज ऑफ 16 में उनका फर्स्ट स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी था उसको पब्लिश किया है। एंड शी वॉज बोर्न इन 28 February 1936. लेट्स स्टार्ट द पोएम। Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे अमांडा को किसी एल्डर ने उसे ऑर्डर कर रहा है। तो वो जो एल्डर है हम लोग मान सकते हैं एज अ मदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह में मोस्ट ऑफ द टाइम पे मदर ही होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से बोलते हैं। तो ये हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया है कि कौन अमांडा को बोल रहा है, तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि उसका मदर बोल रहा है। तो मदर क्या बोल रहा है अमांडा को? अमांडा को बोल रहा है कि ये नेल्स को बाइट नहीं करने, मतलब ऑर्डर कर रहा है कि, और शोल्डर्स को हंच का मतलब बेंड करके नहीं रखो शोल्डर्स को। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब ऐसे स्लाउचिंग का मतलब है कि जो कि लेज़ी वे में, जो रिलैक्सिंग वे में बैठते हैं उस तरह से मत बैठो। इस तरह से मदर जो है अमांडा का उसे बोल रहा है। सिट, बैठो एकदम स्ट्रेटली। तो उसका माँ जो है ऑर्डर कर रहा है अमांडा को, और जब ऑर्डर कर रहा है उसका मम्मी इस तरह से, तब अमांडा क्या कर रही है, क्या सोच रही है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि अमांडा जो है वो अपना ही एक दुनिया में कुछ सोच रही है जब उसका मदर ये सारी बातें कर रहे हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where a sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो देयर इज़ अ लैंग्वेज का मतलब ये है रिलैक्स्ड। बोल रही है कि मैं एक सी है जो एमरल्ड सी, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, जो ग्रीन, एमरल्ड मतलब ग्रीन, ठीक है। एक सी है जो ग्रीन है और वहाँ पे मैं रिलैक्स कर रही हूँ, और वो भी रिलैक्स कर रही हूँ कि मैं अकेला ही उस जगह में हूँ, ठीक है। वो जो इनहैबिटेंट मतलब रेसिडेंट जो होता है, इनहैबिटेंट का मतलब रेसिडेंट, और सोल का मतलब है ओनली वन पर्सन। तो अमांडा जो है वो बोल रही है कि वो जिस दुनिया में है वहाँ पे एक एमरल्ड सी है जहाँ पे वो आराम से रिलैक्स कर रही है, और वो अकेला है उस दुनिया में। इनहैबिटेंट जो है वो अकेला है उस दुनिया में। और मरमेड, ठीक है। मरमेड कैसा होता है? मरमेड का मैंने पिक्चर दिया है, देखो। मरमेड ऐसे होता है, ठीक है। नीचे जो है फिश टेल रहता है, और ऊपर का जो पार्ट रहता है वो एज अ ह्यूमन बीइंग का रहता है, एज अ वुमेन का है, ठीक। और मैं जो हूँ मरमेड की तरह धीरे धीरे वाटर में खुशी से, ब्लिसफुली मतलब खुशी से मैं जा रही हूँ, ठीक है। वाटर के अंदर से मैं स्लोली जा रही हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई नहीं है बोलने वाला, कुछ नहीं कोई ऑर्डर कर सकता है। इस तरह से अमांडा सोच रहा है जब उसकी मदर जो है उसको ऑर्डर्स कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आंसर में पढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब उसका मदर जो है वो वापस से अब क्या बोल रहे हैं? अमांडा, तुमने क्या होमवर्क फिनिश किया है? क्या तुमने अपने रूम्स को क्लीन किया है? और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपना शूज़ को क्लीन करने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है उसकी मदर उसको कंटिन्यूसली बोले जा रही है, कंटिन्यूसली ऑर्डर्स कर रही है। और जब मम्मा उसका ऑर्डर्स कर रही है तो अमांडा जो है वो क्या सोच रही है? अब वापस से वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, और अपनी दुनिया में क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet.
यहाँ पे अमांडा क्या कर रही है, अमांडा बोल रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन वो होते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिसके पेरेंट्स आर डेड, तो वो है। मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है, और मैं रास्ते में अपनी मर्ज़ी से इधर से उधर घूम सकती हूँ, और मैं खाली पैर घूम रही हूँ, और जो मिट्टी होती है ना, जो रोड्स पे जो डस्ट होते हैं, उसमें अपने पैरों से मैं पैटर्न बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से वो बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे उसकी मदर ने बोला शूज़ को क्लीन करने के लिए, तो शूज़ को क्लीन करने का ज़रूरत ही क्या, अपने पैरों से ही कितना सुंदर से सॉफ्ट डस्ट में अपना पैटर्न्स बना रही है, और उसी से वो बहुत खुश है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और यहाँ पे बहुत शांत है। यहाँ पे कोई बार बार एक ही चीज़ नहीं बोल रहा है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे कुछ नहीं नॉइज़ है, और फ्रीडम भी है यहाँ पे। और फ्रीडम को उसने स्वीटनेस के हिसाब से बोला है, और साइलेंस को उसने गोल्डन के हिसाब से कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अमांडा है वो अपने दुनिया में है, और यहाँ पे उसको कोई रोक नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, अपने मर्ज़ी से वो रह रही है, अपनी मर्ज़ी से हर एक काम कर रही है। उसे कोई नहीं बोल रहा है कि तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने रूम क्लीन किया, ऐसा कोई नहीं उसको इरिटेट कर रहा है। वो अपना ही दुनिया में अलग धुन पे वो खुश है। अब थर्ड स्टैंजा में उसकी मदर क्या बोल रही है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मदर उसको फिर अब ऑर्डर कर रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें पता है तुम्हें एक बार एक्नी निकल गया था, और तुम सुन नहीं रहे हो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा बात सुनो पहले। ये बातें उसका मदर कंटिन्यूसली उसको बोल रही है। तो जब ये बात बोल रही है तो फिर अमांडा अपने ही जोन में है, अपने ही अलग दुनिया में सोच रही है। क्या सोच रही है अमांडा, ये सोच रही है कि आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो अपने आप को रैपुंज़ल बता रही है। रैपुंज़ल एक फेरी टेल स्टोरी है, जिसमें रैपुंज़ल जो थी वो एक फेरी टेल है, और वो जो है उसका जो लाइफ था वो एक टावर के वहाँ पे रहती थी, कैद रहती थी, और क्योंकि उसको एक विच ने उसको वहाँ पे कैद करके रखा था। वहाँ पे वो टावर इतना ऊपर था कि उसका कोई डोर नहीं था, वो कहीं रास्ता नहीं था कि वो निकल सके, बहुत ऊंचा टावर था। और जब भी विच को अपने अंदर घुसना रहता था टावर के अंदर, तो रैपुंज़ल जब का जो हेयर था इतना लंबा था कि अपना हेयर को गिराती थी नीचे, और वहीं से वो ऊपर आता, विच जो है वो ऊपर आते थे। तो इसीलिए ये बोल रही है कि मैं एक रैपुंज़ल हूँ, मैं कुछ केयर नहीं करती हूँ, मेरा जो टावर है वो ट्रैंक्विल है, मतलब और रेयर है, मतलब टावर जो है, टावर बहुत ऊंचा है। ठीक है, और वो ट्रैंक्विल का मतलब है काम, मतलब शांति। यहाँ पे बहुत शांति है, और मुझे यहाँ पे कोई भी रोकने वाला, कुछ बोलने वाला नहीं है। बट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन एक चीज़ मैं रैपुंज़ल की तरह नहीं है, जो कि मैं कभी भी रैपुंज़ल की तरह अपना हेयर जो है कभी नीचे नहीं करूँगी, और मैं नहीं कभी चाहूँगी कि कोई वो हेयर पकड़ के मेरे टावर पे आए। ठीक है, जैसे विच जो था वो हेयर पकड़ के ऊपर में आ जाते थे एज अ रोप वाइज, एज अ रोप। ठीक है, वो ऐसे रोप की तरह, मतलब रोप पे चढ़ के ऐसे आते थे, ऐसा लगता था, मतलब एक्चुअली वो हेयर था। तो इस तरह से वो बोल रही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हेयर इतना बड़ा हो, इतना लंबा हो कि मेरा हेयर पर कोई भी मुझे आके डिस्टर्ब करे, कोई मुझे आके कुछ भी बोले। तो मैं ये जो लाइफ में रैपुंज़ल का लाइफ का जो ये एक पार्ट है वो मैं कभी नहीं चाहती हूँ, बट मैं रैपुंज़ल की तरह होना चाहती हूँ। मुझे किसी का कोई केयर नहीं, मैं अपना लाइफ को अपने तरीके से रहूँगी, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मुझे कोई कुछ रोकेगा नहीं, मुझे बार बार कोई ऑर्डर्स नहीं करेगा, मैं इस तरह से अपना लाइफ रहूँगी। ये वो अपने जोन में, अपने दुनिया में अमांडा सोच रही है, जब उसकी मदर बार बार उसको बोल रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, Anyone would think that I nagged at you, Amanda। यहाँ पे उसकी मदर जो है लास्ट स्टैंजा में ये बोल रही है कि तुम इतने बैड मूड में क्यों अमांडा, प्लीज़ बैड मूड रहना बंद करो रखना, और अपना जो मूड स्विंग्स होता है उसे भी बंद करो। तुम्हारा मूड इतना चेंज होते रहता है, उससे प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि अगर लोग देखेंगे कि तुम्हारा मूड इस तरह से चेंज हो रहा है, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें हरास कर रहा हूँ। तुम्हारा मूड इस तरह रहेगा तो लोग सोचेंगे मैं कुछ गलत करी हूँ। तो इस तरह से उसकी मदर जो है उसको बोल रही है। ठीक है, अब इसमें जो पोएट हैं ये कन्वे कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को हमेशा हर चीज़ के लिए उसको पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे वैसे, ये क्यों किया वो क्यों किया, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए उसे बोलते रहते हैं।
तो इस चीज़ का बोला गया है कि इस चीज़ का सल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बार बार हर चीज़ के लिए अगर बोलोगे तो वो जो बच्चा होता है वो एक टाइम होगा जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये तो रोज़ ही बोलते हैं तो मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूँ। वो अब ढीठ बन जाएगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे। तो अगर उस बच्चे से कुछ करवाना है प्यार से, और जैसे कोई भी चीज़, कोई भी होमवर्क करवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस बच्चे को कंटिन्यूसली मत बोलो कि हाँ होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, ऐसे नहीं। उस चीज़ का सल्यूशन निकालो, उस बच्चे को प्यार से बैठाओ और अच्छे से बैठा के अब समझा के फिर होमवर्क कराओ। इस तरह से प्यार से बोलने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो बार बार बच्चों को कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो वो चीज़ करना बंद करना चाहिए और कुछ सल्यूशन निकालना चाहिए, कोई वे आउट निकालना चाहिए कि किस तरह से उसे डील करना है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।